इससे पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि सारी सर्वसमीकाओं के बारे में मैंने आपको बताया है इससे पहले वाली जो भी क्लास ली थी उसमें। तो यहाँ पर हम उन सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सारे लोग, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहली सर्वसमीका हमें दी हुई है x+4, सॉरी यहाँ पर हमें जो पहला प्रश्न दिया है x+4 और x+10। ठीक है, ये पहला पद ये दे रखा है और दूसरा पद ये दे रखा है। इसको आप बहुत ढंग से उतारेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब है इन दोनों की गुणा करनी है। वैसे तो आप पहले पद से इन दोनों की गुणा कर सकते हैं, फिर दूसरे पद से इन दोनों की गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की सर्वसमीका लगेगी, क्योंकि पहला पद क्या है, इसका x है और ये दोनों पद अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा याद कीजिए कि यहाँ पर सर्वसमीका ये वाली लगेगी। ठीक है, तो हल जब हम करेंगे इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+a, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे छोटे ब्रैकेट को में, फिर दूसरा पद लिखेंगे x+b। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पद तो सेम है, समान है बिल्कुल, और दोनों ये पद क्या है, अलग अलग हैं। जो दूसरे पद हैं वो अलग अलग है, एक 4 है और एक 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जब आप इसको खोलते हैं इस सर्वसमीका को, तो आता है x�2, ये दोनों पद जुड़ जाते हैं a+b, यहाँ पर x आ जाता है, फिर यहाँ पर क्या आता है a+b। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, a+b करते हैं और फिर +x कर देते हैं। +x नहीं करना है आपने यहाँ पर, क्योंकि गुणा में है इसीलिए इसको x को ऐसे ही रखना है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर a और b है वहाँ पर क्या रखेंगे, 4 और 10। ठीक है, वैसे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि a की जगह 4 और b की जगह 10 रखने पर इसी सर्वसमीका में रख दीजिए x⁻, क्योंकि यहाँ पर x ही है इस सवाल में भी। अगर कुछ और होता तो हम कुछ और रखते, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो x ही रख देते हैं। x⁻2 ऐसे ही उतर जाएगा सेम। a और b की जगह 4 और 10 आ जाएगा, क्योंकि वो भी धनात्मक में ही है, और a और b यानी कि गुणा का, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो यानी 4 × 10। अब आप करिए, फिर x⁻2 ऐसे उतार दीजिए अगले पद में, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 आया, फिर यहाँ पर क्या आया, x आया, उतार दिया, फिर ये 4×40। तो ये देखिए सारे 3 पद आए, 3 पदों में बीच में क्या लगाएंगे आप, प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह कहीं पर नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल करते हैं और उसमें आप देखेंगे कि चिन्ह क्या है, एक चिन्ह क्या है, माइनस का है, लेकिन सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो गया है यहाँ पर, लेकिन सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही वाली सर्वसमीका आप प्रयोग करके लिखेंगे। ये वाले पद को मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि इस सर्वसमीका का आपने यहाँ प्रयोग किया। अब a की जगह आप 8 रखेंगे और b की जगह आप -10 रखेंगे। ठीक है, अब से बिल्कुल जैसे ये किया था आपने वैसे ही करेंगे आप, और साइन जो है माइनस का लगाएंगे वहाँ पे अगले पद में आप करेंगे। अब देखिए x⁻2 तो ऐसे लिख दिया मैंने, a की जगह 8 लिखा, फिर बीच में क्या है, प्लस था, फिर माइनस क्या, 10। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, क्योंकि मैंने छोटा ब्रैकेट को अंदर लिया है। फिर यहाँ x लगा दिया, प्लस 8 × 10 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, -10 है क्योंकि। अब आप अगला जो पद करेंगे उसमें क्या करेंगे, 8 - 10, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, गुणा होती है। जब इनकी यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, और इसको 8 - 10 लिखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, प्लस 8×80 माइनस का 80। ठीक है, फिर अगला पद जो होगा इसका आंसर होगा x⁻2, 8 में से 10 घटाए कितना आता है, 2, और यहाँ पर क्या आ गया, x, और यहाँ आ गया प्लस माइनस -80। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लिखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखिए 10 में से 8 घटाते हैं तो कितना होता है, 2, लेकिन यहाँ छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या को घटाया है तो माइनस में आता है आंसर, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये दोनों पद किसके आगे, माइनस के आगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक सवाल देखेंगे, फिर अपनी कॉपी पे हल करेंगे, फिर अगला सवाल देखेंगे, फिर अपनी कॉपी पे हल करेंगे। ठीक है, आराम से कीजिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर x होता था वहाँ पर अब 3x आ गया, और उधर क्या है, अलग अलग संख्या है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें x = 3x आप रखिए, जहाँ पर x था वहाँ पर 3x रखना, a की जगह 4 रखना, b की जगह -5 रखना, सेम ऐसी जैसा आपने ये किया, बस इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब 3x⁻2 हो जाएगा, क्योंकि x⁻2 लिखते थे अभी तक,
अब इसको ब्रैकेट में लिखोगे 3x की घात 2। तो 3x की घात का ये जो है पूरा ब्रैकेट अंदर ये कि 3x की घात 2 यानी कि 3x का होल स्क्वायर, 3x का वर्ग लिखोगे आप। 3x की घात 2 नहीं, 3x का वर्ग लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस लिखोगे, फिर पहली संख्या लिखोगे 4 प्लस, फिर दूसरी संख्या किसमें है माइनस में, इस तरीके से लिखी जाएगी। यहाँ x आएगा प्लस 4 गुणा -5, ठीक है। अब 3x का वर्ग किया जब आपने, तो 3x को 2 बार गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि x को 2 बार गुणा करते हैं तो x की घात 2 आता है। 3x को 2 बार गुणा करोगे तो x की घात 2 और 3 तिहाई 9, 9 भी 3 की 3 से भी गुणा होगी। फिर यहाँ 4 - 5 आ जाएगा, जैसे इसमें आया था ऐसे 4 पंजे 20 यहाँ आ गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं से सवाल क्योंकि गलत भी हो जाते हैं कई बार। तो 3 तिहाई 9 x की घात 2 आ गया, यहाँ 4 में से 5 गया, क्या आ गया -1x आ गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया -20। अब यहाँ भी देखिए कि -1x ना लिख के हम इसको लिख देंगे -x, क्योंकि 1 किससे गुणा होगी तो x आ गया, और समझेंगे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आएगा यहाँ पर। अब देखिए अगला सवाल, उसमें जो है दूसरी सर्वसमीका लगेगी क्योंकि उसका टाइप दूसरा है। यहाँ पर पहला पद तो सेम है यहाँ, लेकिन दूसरा पद भी सेम है, लेकिन अंतर किसका है, प्लस का और माइनस का, सिर्फ इतना ही अंतर है यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ये वाली सर्वसमीका हम यूज़ करेंगे, a + b और a - b यानी a का वर्ग और b का वर्ग। इसमें दो संख्या एक जैसी दी होंगी, बस अंतर इतना होगा कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो हमने वो दोनों संख्याएं जो भी दे रखी है उनका वर्ग कर देना है, ठीक है, क्योंकि a जो है वो आपकी क्या है, ए और बी को हम क्या रख रहे हैं, अब यहाँ तक हम a और b रख रहे थे पहली सर्वसमीका में, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप पद ले लेते हैं हम, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, मतलब कि एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। तो a बराबर हमने ये मान लिया, b बराबर ये मान लिया। अगर आप नहीं भी मानना चाहते कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि सर्वसमीका कौन सी लगेगी। तो पहले का वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दिया, y की घात 2 का वर्ग कर दिया, और 3 की घात 2 का वर्ग कर दिया। वर्ग का मतलब है कि 2 बार वो गुणा होंगे। तो y की घात और y की घात 2 और y की घात 2 की गुणा हुई, तो 2 और 2 क्या हो गए, जुड़ के 4 आ जाएंगे, और y का y ऐसे लिखेंगे, क्योंकि गुणा में क्या होता है, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, ठीक है। 2 दूनी 4 नहीं करेंगे आप, 2 और 2 4 करेंगे, और y की घात क्या आ गई 4 -3 तिहाई 9, और ये क्या आ गया 2 दूनी 4। इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, इन दोनों को हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो सेम ऐसी सवाल यहाँ पर भी आ गया। अगला जो सवाल हम वहाँ देखते हैं कि ये पहला पद एक जैसा है, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, और ये भी दोनों पद क्या है, सेम है। यहाँ पर इसकी पहचान ही यही है कि पद क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले का वर्ग कर दो और दूसरे पद का वर्ग कर दो। जैसे यहाँ पे किया 3 की घात 2 का 3 दूनी 6 कर देते हैं कई बार बच्चे, ये नहीं करना है आपको, 3 गुणा 3 करना है इसका मतलब, ठीक है, 3 गुणा 3। फिर इसको भी ऐसे करेंगे, 2 की घात 2x की घात 2x का वर्ग जो है 2x गुणा 2x, ठीक है। तो कितना आ गया 3 तिहाई 9 -4x का वर्ग। तो इस तरीके से आंसर आ गया है। आप अब सारे सवालों को अपनी कॉपी पे हल करेंगे।